एक बार फिर आप दोनों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। क्रिसमस के अहम तरीन किरदारों में से एक अहम किरदार हमें जब्राइल फरिश्ते का भी मिलता है। तो आज हम इस टॉपिक में जब्राइल फरिश्ता के मतलब बाइबल मुकद्दस में से एक बात पर गौर करेंगे। जब्राइल का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में दानियल की किताब उसके 8वें बाब में मिलता है और लूका की इंजील उसके पहले बाब में मिलता है, जहां पर वो जकरिया काहिन के पास आता है और मुकद्दसा मरियम के पास खुशखबरी का पैगाम लेकर आता है। तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे फरिश्ते हैं जिनके ओहदे दूसरे फरिश्तों से बड़े हैं, और जो बड़े ओहदों वाले हैं उनमें से एक जब्राइल फरिश्ता भी है। जब्राइल फरिश्ता को पैगाम पहुंचाने वाला और रोया समझाने वाला फरिश्ता भी कहा जाता है। बाइबल मुकद्दस में हमें जब्राइल का जिक्र जब भी मिलता है तो ये खास पैगामात और खास रोया जो होती हैं वही समझाने के लिए आता है। यानी खुदा वो पैगामात जो खास होते हैं, जो खास रोया होती हैं, वो जब्राइल के जरिए से अपने लोगों पर जाहिर करता है। तो बाइबल मुकद्दस की रूह से जब्राइल फरिश्ता को खुशी की खबर पहुंचाने वाला फरिश्ता भी कहा जाता है। बाइबल मुकद्दस में जब्राइल वाहिद ऐसा फरिश्ता है जो आसमानी मखलूकात है उनमें से वाहिद ये फरिश्ता है जो ये दावा करता है कि भी मैं जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ। जब्राइल फरिश्ता अगर ये खास पैगाम और खास रोया इंसानों तक लेकर आता है तो उसका सबब ये है कि भी ये जो उसका काम है कि भी वो खुदा के हजूर खड़ा रहता है, इसीलिए खुदा उसके ऊपर सब भेदों में से आला भेद उस पर जाहिर करता है और सब पैगामों में से आला पैगाम जो होते हैं, अफजल पैगाम जो होते हैं उस पर जाहिर करता है और सब खुशखबरियों में से जो अब्दी खुशखबरी है उस पर जाहिर कर देता है। बाइबल मुकद्दस में जितनी भी खुशखबरियां हैं, अगर उनमें कोई खुशखबरी फजीलत रखती है तो वो यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी है, जो अफजल खुशखबरी है, अब्दी खुशखबरी है। ये ऐसी खुशखबरी है जिसमें खुदा की पूरी कुदरत मुलब्बस है। ये ऐसी खुशखबरी है जिसमें इंसान की मुकम्मल नजात छुपी हुई है, मुकम्मल रहाई छुपी हुई है। और ये ऐसी खुशखबरी है जिसमें इंसान के लिए अब्दी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है। अगर वो जमीन तक लाने का कोई सबब बनता है तो वो जब्राइल फरिश्ता बनता है। सबसे पहले ये पैगाम, ये खुशखबरी जब्राइल फरिश्ता को दी जाती है जो वो इंसानों के ऊपर जाहिर करता है। जब्राइल फरिश्ता अगर लोगों तक खुदा के अब्दी पैगाम को और अब्दी खुशखबरी को ला रहा है तो बाइबल मुकद्दस में उसका हमें एक ही सबब मिलता है, और वो ये कि ये जो वो दावा करता है मैं जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ, उसका ये काम कि वो खुदा के हजूर खड़ा रहता है, यानी खुदा के कदमों में रहता है, खुदा के तख्त के सामने अपने आप को झुकाए रखता है। ये जो उसका काम है यही उस पर ऐसे मुकाशफात को जाहिर कर देता है जिसमें वो पूरी दुनिया के लिए ऐसी खुशखबरी लेकर आता है कि भी इंसान को मुकम्मल रहाई देने वाला, इंसान को मुकम्मल मखलसी देने वाला और उसको हमेशा की ज़िंदगी में पहुंचाने वाला इंसान बनकर ज़मीन पर आ गया है। मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि भी बाइबल मुकद्दस में अगर हम खुदा की शख्सियत पर गौर करें तो वो आसमान पर भी किसी का तरफदार नहीं है, वो आसमान पर भी इंसाफ करता है, और वही जो उसके तख्त के सामने रहता है और उसके तख्त के सामने झुकता है और उसके कदमों में रहता है, खुदा उसी के ऊपर अमीक और गहरी बातों को जाहिर करता है। तो अगर हम ज़मीन पर उसके हजूर रहते हैं, उसके कदमों में रहते हैं, उसके तख्त के सामने अपने आप को झुकाए रखते हैं, तो खुदा हम पर भी अमीक बातों को जाहिर करता है, हम पर भी खुदा गहरी बातों को जाहिर करता है। तो खुदा हम पर भी ऐसी खुशखबरियाँ जाहिर करेगा जिनके वसीला से हमारी ज़िंदगियाँ भी शाद होंगी और हमारी जो रूह की तस्कीन है वो भी खुदा हमें बख्शेगा। अगर आपने इन अल्फाजों से बरकत पाई है और कुछ सीखने के लिए मिला है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।